तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उनको सलामी दी जाएगी, क्योंकि बिपिन रावत तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब से बुधवार से उनका निधन हुआ है उसके बाद हम उनकी तमाम बातों को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और गम का माहौल है। हर देशवासी इस वक्त शोकाकुल है, गम में डूबा हुआ है, नम आंखें हैं, लेकिन एक बहादुर सैनिक थे और सैनिक का परिवार, एक सैनिक हमेशा बतलाता है कि देश की सेवा के आगे देश की जिम्मेदारी, देश सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और वर्दी का वो मान रखते हैं। बिपिन रावत ने भी वर्दी का मान रखा और तमाम चुनौतियों को उन्होंने पार किया, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आगे वो चले गए। जीवन के अंतिम क्षणों में भी लेक्चर दे रहे थे। अब आप ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर होगा और जो तय कार्यक्रम है आपको बता दें कि अब उनको यहाँ पर तमाम सैनिक ऑफिसर्स उनको पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद वीआईपी पुष्प अर्पित करेंगे। फिर 4:15 बजे के बाद उनके परिवार के लोग, उनकी दोनों बेटियां, जो भी उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। फिर 4:45 बजे के लगभग उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें दोनों का देह माटी में ही समा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो गए। उन्होंने कई चुनौतियों को पार किया, बहुत सारे उनके योगदान है देश के लिए। 40 साल से ज़्यादा उन्होंने देश की सेवा की, बहुत सारे पदों पर वो रहे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये काफिला उनके साथ ही आगे बढ़ता हुआ और तमाम ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और काफिला आगे बढ़ता हुआ अंदर जो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसके आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया का यहाँ पर भारी जमावड़ा है, हम भी उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपको सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। जो लोग बिपिन रावत को आखिरी बार देखना चाहते थे, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम बार उनको विदाई देना चाहते हैं, वो हमारे माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं, उनको अंतिम विदाई दे सकते हैं और यहाँ पर उनको सभी अब सलामी देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर शमशान घाट से। और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो छोड़कर चले गए। सबसे पहले तो देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, सीडीएस वो थे, एक जिम्मेदारी वो, दूसरा परिवार के प्रति जिम्मेदारी, एक पिता की जिम्मेदारी और दोनों बेटियों के सर से उनकी मां का भी हाथ चला गया। अब से कुछ देर का इंतज़ार और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो चले जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, जो उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई है, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, क्योंकि वो हमेशा लेक्चर देते रहते थे। सीडीएस के पद पर काफ़ी बिजी उनका शेड्यूल था, उसके बावजूद वो किसी भी नौजवान को निराश नहीं करते थे और बताते थे कि अगर आपको सेना में दाखिला लेना है तो फिर क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए। उन्होंने सरकार को बताया जब उनकी 2016 में नियुक्ति हुई कि अगर सेना को खुली छूट दी जाए तो वो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। और देखिए, उरी हमले का बदला हमने लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की। अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पर विद्रोहियों को हटाना हो, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को हटाना हो, ये सब बिपिन रावत ने करके दिखाया। एक शानदार उनका करियर रहा, एक शानदार वो इंसान थे। सम्मान के साथ उनको सभी लोग अंतिम विदाई देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है, बस कुछ देर का इंतज़ार और है, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। ये विदाई की बेला है और बहुत मुश्किल होती है। लगातार हम देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर, साथ साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का भी शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और इसी अंतिम यात्रा को, इसी अंतिम सफर को देखने के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में तमाम नेता, राजनेता, दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचेंगे और अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही पल बचे हैं जब यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। कई चुनौतियां उन्होंने झेली और साथ साथ हर चुनौती के साथ, हर अग्रिम मोर्चे में वो आगे बढ़ते गए। कई उपलब्धियां उनके पीछे पीछे जुड़ती गई और लगातार वो आगे बढ़ते गए। और सर्वोच्च देखिए, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पहले सीडीएस वो बने थे। 1978 में उन्होंने 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल होकर अपने सैन्य सफर की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक उनका ये 48 साल का सफर बेहद उम्दा रहा, शानदार रहा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसी वजह से उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आखिरकार बनाया गया। कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। म्यांमार में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने उग्रवादियों को वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया था। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया था। अग्रिम मोर्चों पर, खासतौर पर
जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर होते थे उनमें वो माहिर थे, वहां पर रणनीति बनाने में वो माहिर थे। कई ऑपरेशंस उस दौरान LAC और LOC में भी उन्होंने किए थे। जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्राइक क्या होती है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, इसका मतलब सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ही पूरी दुनिया को बताया था। जब POK में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था हमारी भारतीय सेना ने, और उस वक्त उस सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया था, एयर स्ट्राइक का नेतृत्व किया था सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। और आज ये गम का पल है पूरे देश के लिए, लेकिन गर्व भी है कि हमारे पास ऐसा जांबाज, पराक्रमी, शूरवीर योद्धा था जिसको आज आखिरी सलामी देने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए आप भीड़ देख सकते हैं। कितने सारे लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं पर पंचतत्व में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये शरीर। जसप्रीत लगातार हमारे साथ बराड़ स्क्वायर से ही जुड़ी हुई है। जसप्रीत, अब से कुछ ही क्षण बचे हैं, बस पंचतत्व में कुछ ही देर में विलीन हो जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का शरीर। बिल्कुल शिवानी, कुछ ही पल का इंतजार और है, फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। लेकिन यादों का ऐसा ज़खीरा वो छोड़ कर गए हैं कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नज़ीर बने। एक ऐसी विरासत को वो छोड़ कर गए हैं जिसको भर पाना किसी भी अब अफसर के लिए आसान नहीं होगा। अभी उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और मैं आपको अभी का कार्यक्रम बता देती हूँ। यहाँ पर अभी उनको पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उसके बाद VIP लोग उनको पुष्प अर्पित करेंगे। फिर 4:15 बजे के बाद उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार उनको सलामी देंगे, आखिरी श्रद्धांजलि उसको देंगे। फिर 17 तोपों की सलामी होगी, 800 जवान उस वक्त मौजूद रहेंगे और उनका राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। कुछ पल का इंतजार और है, कुछ देर का इंतजार और है। ये अंतिम सफर है, अंतिम यात्रा है उनकी, बहुत ही भावुक करने वाली है, क्योंकि हम भी इस अंतिम यात्रा का भाग है। सुबह से मेरी सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रही थी उनके घर से, और जो अंतिम यात्रा है तमाम मोर्चों पर हमारे सहयोगी साथ में मौजूद थे। और जनरल बिपिन रावत जिनके बारे में बोलते बोलते शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा एक पल है जब हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, हम तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों से हमने बातचीत की है, उनके परिवार वालों से बातचीत की है, और जो देश प्रेम का जज्बा होता है, जो मजबूत इरादों के वो धनी होते हैं, वो बतलाते हैं कि उनके माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि वो रोते हुए नम आंखों से उनको आखिरी विदाई दे। यानी कि वो भी सैनिकों की तरह मजबूत होते हैं कि वर्दी की कीमत क्या होती है, देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा उनके लिए होती है। जनरल बिपिन रावत ने ये बतलाया, और उनकी रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान होती है, कुशल रणनीतिकार। PM मोदी ने भी ट्वीट किया था जब उनके निधन की खबर मिली कि एक सच्चे देशभक्त थे, और सैन्य बलों को कैसे मजबूती दी जाए, सेना का कैसे आधुनिकीकरण हो, सेना को कैसे ताकत दी जाए, कैसे मजबूती दी जाए, कैसे देश सेवा के प्रति समर्पित होना, किसी काम के प्रति समर्पित होना, लोगों की भावनाओं को समझना, भ्रष्टाचार के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस था। तो कामयाबी की लंबी फेहरिस्त है, उनका देश के प्रति योगदान बहुत ज़्यादा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। तमाम सैनिक हैं, तमाम ऑफिसर्स हैं जो महान हो सकते हैं, सर्वोच्च पद तक आसीन हो सकते हैं, लेकिन जनरल बिपिन रावत की जगह नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि PM मोदी ने उन पर भरोसा दिया था, और भरोसा करके ही उनको आर्मी चीफ बनाया गया। उसके बाद जनवरी 2020 में वो CDS बने। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बराड़ स्क्वायर शमशान घाट से, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर रखे गए हैं, और अंतिम यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब अंतिम यात्रा जो उनकी शुरू हुई थी, अंतिम सफ़र पर वो हैं, क्योंकि कुछ पलों का इंतज़ार और फिर उनकी बड़ी बेटी, जनरल बिपिन रावत की बड़ी बेटी उनको मुखाग्नि देंगी। और ये अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अनिल, आप उस तरफ दिखाइए, ये देखिए, और भी काफिला आगे यहाँ पर बढ़ते हुए, और ये पुष्प रिंग उनके पास है जो तमाम सैनिक उनको अर्पित करेंगे, उनके परिवार के लोग उनको अर्पित करेंगे। और यहाँ पर VIP मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वहाँ से, जहाँ से शुरुआत हो रही है, वहाँ से अंदर तक आप देखेंगे कि भारी जमावड़ा है। यहाँ पर वायुसेना के जवान मौजूद है, आर्मी मौजूद है, नेवी के जवान मौजूद और है। ये अतुल्य योगदान जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, और हर कोई गमगीन है, शोकाकुल है